बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, परंतु एक नाता भगवान के साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि संबंध होगा तभी संवाद होगा। आप राह चलते किसी आदमी से बात नहीं करोगे। यहाँ कोई बैठा है, उसको अगर आपका संबंध है, अगर उसको मच्छर भी काट जाए, आप 10 बार पूछोगे भैया कोई बीमारी तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक तो हो। जिसके साथ संबंध नहीं, वो रोड पर एक्सीडेंट में भी पड़ा हो, आप उसे छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि संबंध नहीं है। और जहां संबंध जुड़ता है, जहां मेरा जुड़ता है, वहां प्रेम होता है। अगर ऑफिस में आपका बॉस कहे कि भैया चल घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर बैठूं, बनोगे? नहीं। लेकिन वही घर आके आपका पोता कहे कि दादा दादा घोड़ा बनो, आपके ऊपर बैठूंगा, तो बनते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि पोते के साथ मेरा जुड़ा है, मेरा पोता, मेरा बेटा। तो प्रभु के साथ सिर्फ चार अगरबत्ती सुबह सुबह जला देना ठीक है, आपकी वो पूजा मान्य है, परंतु जब तक एक संबंध नहीं होगा तब तक उसका आनंद नहीं आएगा। संबंध, गोपियों का संबंध था। तो गोपी आज कन्हैया के जन्मोत्सव का आनंद लेती है। सारे ब्रजवासी खूब नाचे, खूब गाए। और ब्रजवासी ने नाचनो गावो भैया, कहीं ते सीखनो ना पड़े, इनके तो जन्म जन्म इनके खून में ही बसो। नाचनो, गानो और गारी देनो, ये तो ब्रजवासी के खून में बसे पड़े। कन्हैया ने लत लगाई गाली देने की, बिना सारो कहे तो कन्हैया कहीं ते बात ना करे। तो अब धीरे धीरे आगे की लीलाओं को बढ़ाते, क्योंकि प्रभु की बाल लीला बड़ी ही सुंदर है, बड़ी प्यारी है। बस शर्त एक है, ध्यान रखिएगा, कृष्ण कथा को बुद्धि से मत समझिएगा। बुद्धि से समझोगे तो धोखा खाओगे, हृदय से समझिएगा। कन्हैया 4 दिन के हो। देखिए आज क्या 3-4 दिन से मेरा तबीयत थोड़ी खराब है, गला भी खराब है। मैं कोशिश कर रही हूँ मेरे शब्द साफ हो, आपको समझ आए। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, बाकी मेरी पूरी कोशिश है आपको समझ आए। गला थोड़ा खराब है, इसलिए भजन भी आज हमारे आपको सुंदर सुंदर भैया सुनाएंगे। तो अब श्री ठाकुर जी 4 दिन के हुए। अब प्रभु के दर्शन करने सब आए थे नंदोत्सव में। सारे ब्रजवासी आए, गोपियां आई, देवी आए, देवता आए, सब आए। शंकर जी रह गए थे, थोड़ा किसी काम में बिजी होंगे। अब सोचा चलो उस टाइम तो नहीं गए, अब कराओ। चल दिए। महाराज 4थे दिन आ गए, ब्रज की गलियों में निकल रहे। और ब्रज की गलियों से कोई जाए वो गोपियों की नजर से बच नहीं सकता। गोपियां बोली बाबा कहाँ को जा रहे है? बाबा बोले गोपी सुनी है नंद बाबा के घर लाला भयो है, बाकी दर्शन करवे कितना ही आयो। अच्छा बाबा तू लाला के दर्शन करेगो? बोले हाँ। गोपी ने ऊपर से नीचे तक देखा, महाराज के अंग अंग में सांप लटक रहे थे। बोले बाबा लग तो कुछ गड़बड़ सी रही है, पर फिर भी चल मैया तो एक बार पूछ ले। बाबा चले गए, वहां बैठे जोर से चिल्ला रही मैया भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, मैया तेरे द्वार पर जोगी आयो है। मैया तुरंत दौड़ी दौड़ी, अरे महाराज बड़े भाग, अरे द्वार पर संत पधारे, घर में संत पधारे, ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। पर मैया आई थी, कोई बाबा आयो होगो। पर मैया जैसे बाहर आई, मैया सोची तो कोई भूतन को सरदार आ गयो। और है भी सच्चाई, भूतगण जितने भी वो तो हमारे भोलेनाथ के सब पार्षद है। बाबा कहाँ चाहिए?
बोले मैया देख, ज्यादा तो कुछ तोते मांगू ना, भगवान की दया से सब है मेरे पास। अच्छा बाबा का चाहिए? बोले अपने छोरा के एक बार मुंह को दर्शन करवा दे। मैया हंसन लगी, बोले बाबा तू कोई भांग घोट के पी के आयो का? शंकर जी बोले मैया तो कुछ ज्योतिषी सी लग रही है, सब जाने। अरे बाबा कहा अपनी महाराज अपने स्वरूप को देखो, कहा मेरो 4 दिन को कन्हैया। देख बाबा दर्शन की बात तो तू भूल ही जा, पर देख मेरे द्वार पर आए तो खाली हाथ तो भेजूंगी ना, तो ऐसा कर कोई झोपड़ी बनवा दूं, अच्छी सी सोने की खड़ाऊं बनवा दूं, कोई तू कहे तो दास दासिया लगवा दूं भोजन के लिए। मैया बाबा बोले मैया तेरा और सारो धन तो को मुबारक, कछु भी ना चाहिए, बस छोरा के दर्शन करा दे। मैया बोली चाहे कुछ भी हो जा बाबा, छोरा को तो तोते मिलवाऊ ना। बाबा बोले अरे मैया ऐसो मत करे, ये बड़ी दूर ते आए हो हिमालय की गुफा ते। मेरे गुरु महाराज ने कही कि जा इष्ट को तू भजन करे, यशोदा के आंगन में जन्म लियो वाने। मैया बोली बाबा तेरे गुरु ने तो ठीक ही कही, पर बाबा तू लगे तू गलत पते पे आ गयो। यूं मैं वो बारी यशोदा ना जाको बालक परम ब्रह्म में, मेरा तो छोटो सो कन्हैया 4 दिन पहले जन्म भयो। मैया ना मानी अंदर चली गई। फिर श्री भोलेनाथ जी नजदीक में जाके एक स्थान पर बैठ के मन मन में प्रभु को पुकार रहे हैं। मन के तार कन्हैया से जुड़े, कन्हैया के पास घंटी पहुंच गई कि भैया भोलेनाथ जी बैठे हैं। तब हमारे श्री ठाकुर जी ने भोलेनाथ जी से मिलने के लिए बड़ा सुंदर नाटक किया, जोर जोर से रोना शुरू किया। और ठाकुर जी जो रोए, अरे गोपिया दौड़ी, दासिया दौड़ी, अरे कन्हैया को भूख लग गई, भूख लग गई। मैया ने दूध पिलायो, चुप ही ना भई। मैया खिलौना पकड़ा रही है, अरे कन्हैया खेल ले बेटा खेल ले, पर कन्हैया को खिलौना चाहिए तब तो चुप हो। अब तार तो कहीं और जुड़े, अरे बेटा लोरी सुना रही है, गोदी में लेके पल्ले में झुला रही, पर कन्हैया तो और रोना चालू। गोपी बोली मैया तेरे लाला को तो नजर लग गई, नजर उतार। मैया लाई नोन राई नजर उतारी, बोले आय की बलाय की, अड़ोसन की पड़ोसन की, भूतनी पिशाचनी सब उतर जा। एक बोली मैया ये थोड़ी बोड़ी नजर ना आई, बहुत बड़ी नजर है मैया, ऐसे ना उतरेगी, कोई बाबा बुला के ला, कोई ज्योतिषी बाबा वही नजर उतारेगो, तेरे हाथ को काम ना है। मैया बोली कहाँ ते लाऊं? एक गोपी बोली मैं ढूंढ के लाऊं का ये। मैया बोली जल्दी जा। गोपी निकली ढूंढती 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 आशीश्वर महादेव पहुंची। वहां देखा तो बाबा धूनी रमा के बैठे थे। गोपी बोली बाबा। हाँ गोपी बोले बाबा तो को कछ नजर कोई भूत भूत उतारने आवे कि ना आवे? नंद के लाला के ऊपर भूत चढ़ गए। अच्छा, बाबा के दिमाग की घंटी बजी। बाबा बोले अरे गोपी तू क्या बात कर रही है, भूत उतारने? अरे हमारा तो नाम ही भूतनाथ है, भूत तो चुटकी बजाते उतार दे। अच्छा बाबा तो फिर देर मत करे, तू जल्दी चल। तुरंत बुला के लाई, मैया को समझाया। अरे कुछ नहीं कहेगा बाबा, दूर से खड़े होके बस जो अपने मंत्र झाड़ फूक करके भेज देगा। मैया राजी हुई, कन्हैया को गोदी में लेके आई। आकर के श्री ठाकुर जी को भोलेनाथ के सामने बिठाया। भोलेनाथ ने दर्शन किया। अब तक कन्हैया रो रहा था, अब ठाकुर जी का दर्शन जैसे भोलेनाथ ने किया, कन्हैया ने रोना बंद, भोलेनाथ जी रोना चालू। वारी यशोदा, तूने कौन से पुण्य करे, तेरे पल्ले में जगत पिता लेटा है और तुझे मालूम तक नहीं कि जिसकी तू माँ है वो कौन है।